आइए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं मॉडल पेपर फर्स्ट की। इंग्लिश का मॉडल पेपर जो परीक्षा में आने वाला आपका प्रैक्टिस पेपर है वो किस तरह से आएगा। 3 घंटा 15 मिनट जो है इसका समय दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले जो है वो आपका सेक्शन ए रीडिंग के लिए आएगा। इसके बाद में सेक्शन बी राइटिंग के लिए आएगा और सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित आएगा। इसके पश्चात जो है सेक्शन डी आपका लिटरेचर से संबंधित आएगा। तो आइए प्रत्येक पार्ट की हम आपको अलग अलग प्रकार से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर सॉल्व करना है। सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया होगा और यहाँ पर जैसे इन्होंने ये दे रखा है पैसेज, इसी की तरह आपको एक दो पैसेज जो हैं वो आपको 2 पैसेज दे रखे होंगे और उनमें से एक पैसेज का उत्तर जो है आपको छांट कर देना पड़ेगा। पैसेज के नीचे ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। जो पैसेज दे रखा है उसके उत्तर जो है, उसके प्रश्नों को नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको उसी में से संक्षिप्त रूप से छांटकर लिखने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि 7 क्वेश्चन जो है वो आपसे आस्किंग किए गए हैं और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 3 क्वेश्चन जो है वो उन्होंने 3-3 नंबर के रखे हैं। उसके बाद में लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के रखे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर का आपको पैसेज से छांटने के लिए आएगा। इसके बाद में आर करके इन्होंने पैसेज दे रखे हैं, फिर स्टेप वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्होंने ये 7 पैसेज दे रखे हैं। इनको आपको क्या करना है, रीड करना है और रीड करने के पश्चात उन्होंने क्वेश्चन इसके नीचे पुटअप किए हुए हैं, दे रखे हैं, जिसमें इन्होंने देखिए दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। What 2 steps that the government taken a create a cashless environment in country? What are 2 important reasons to the digital? What are the advantage of making transactions digitally? What are the 2 biggest risks in transacting digitally according to the passage? The word in the para first is antonym of the benefit. The word in para 2 mean the same bundles. The word in para 3 nearest meaning the transaction. अब इन्होंने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं ऊपर के आपके 3-3 नंबर के और 1-1 नंबर के जो प्रश्न पुटअप किए हैं उनमें जैसे पहले ही पूछ दिया है, उसमें 5th क्वेश्चन है कि पैरा में दिया हुआ इस बेनिफिट शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिया है जो शब्द उसका समानार्थी सेम एज बंडल्स दिया है तो उसका समानार्थी दे दीजिए। फिर द वर्ड इन पैरा थर्ड नियरेस्ट मीनिंग, इसका नज़दीकी शब्द जो है वो आपको इसमें फिल करना है। तो जो पैरा आपने अभी हमने बताए थे, आपने ऊपर जो पैरा देखे हैं 7 पैरा दिए गए हैं, इन 7 पैरा में से आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उस पैरा को स्टडी करना है। इसके पश्चात जो आपके प्रश्न में पूछा जाए उसको बहुत ध्यान से पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद में इसको भर दीजिए। इसके पश्चात जो है सेक्शन बी शुरू होगा जिसमें राइटिंग यानी लेखन के लिए आएगा। तो राइटिंग में आपको क्या करना है कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज हैज एक्वायर्ड अ प्रिविलेज्ड पोजीशन इन इंडिया, इट हैज काज्ड द नेग्लेक्ट ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। Is there a need a pause and reflect on the situation? Write an article in about
100 to 150 words expressing your views on the same, sign yourself as सुष्मिता। यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है कि जो भारत में मतलब किस तरह से जो हमारी अन्य भाषाएं हैं, अन्य अदर लैंग्वेज हैं, ठीक है, और इंक्लूड मतलब हिंदी में उनको मतलब जो प्रेस किया गया है, किस तरह से वहाँ पर इन्हें रोकने के लिए जोर देने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर कैसी स्थितियाँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर एक आपको आर्टिकल लिखना है। अपने विचारों को 100 या 150 शब्दों में आपको व्यक्त करना है। जो भी मतलब ये तो केवल एक नमूना था, इसमें किसी भी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए जिस टॉपिक के ऊपर, तो किस तरह से आपको ये समस्या जो है इसके ऊपर आप अपने विचार रख सकते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है हल करना है। ये 10 नंबर का आपका आएगा। इसके बाद में नीचे दिया है आर करके एक इन्होंने रखा है, चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए अथवा नीचे वाला करिए। यू आर सौम्या मेंबर ऑफ द स्कूल हेरिटेज क्लब, जैसे यहाँ पर स्कूल हेरिटेज क्लब की आप जो है सदस्य हैं, आप समझ लीजिए। आप जैसे इन्होंने कहा कि आप सौम्या हैं और स्कूल हेरिटेज क्लब की सदस्य भी हैं। यू वर शॉक्ड टू सी द पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ विलेज, आप जो है जब ग्रामीणों को देखती हैं तो आपको बहुत आघात लगता है। इन ए रिमोट विलेज इन योर डिस्ट्रिक्ट, आप उस शहर में बास करती हैं जहाँ से सारे गांव जुड़े हुए हैं। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए 150 शब्दों में आपको समाचार पत्रों में एक लेख के माध्यम से जाहिर करना है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण इन्होंने बताया है आगे, एंड मेजर दैट कैन इम्प्रूव द अनहाइजेनिक एंड अनहेल्थी कंडीशन ऑफ विलेज, मतलब ग्रामीणवासी जो हैं उनकी अस्वस्थता और जो अस्वच्छता है, मतलब वहाँ पर वो गंदे रहते हैं और अस्वस्थ रहते हैं, तो उन स्थितियों के बारे में आपको किस तरह से लिखना है। तो 150 शब्दों में वो शब्द आपको यहाँ पर जाहिर करने हैं। इसके पश्चात या तो आप ऊपर वाला लिख लीजिए या फिर आपको नीचे वाला है वो करना है, इसीलिए बीच में आर का प्रयोग किया गया है। 10 नंबर का ये आपके लिए है। और इसके बाद में थर्ड जो आएगा आपका इसी सेक्शन बी से, उसमें होगा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स इंडिया रिगार्डिंग फ्लुएंट ब्रेक डाउन ऑफ द पावर, या राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन। तो आपको पत्र लिखना है, चाहे संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखिए या हेल्थ ऑफिसर के लिए लिखिए। इसमें 10 नंबर का एक जो है आपको लेटर लिखने के लिए परीक्षा में आएगा। इसके पश्चात जो है सेक्शन सी आपका पेपर में शुरू होगा। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आएगी। तो सबसे शुरुआत में ही दे रखा है इन्होंने, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 2 इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी हैं और उसका डायरेक्ट स्पीच दे रखी हैं और उसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है। ये 2 नंबर का बनाने के लिए आएगा। इसी के नीचे आएगा आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एड डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। यहाँ जो सेंटेंस दे रखा है उसको आपको किस तरह से हल करना है। जैसे पहला दिया ही रैन सो क्विकली ही सून ओवरटुक हिज फादर इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। प्रेमचंद रोट गोदान ही वॉज ए ग्रेट स्टोरी राइटर इनटू सिंपल सेंटेंस। अब बी वाला जो है वो आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसके बाद में नीचे इन्होंने दे रखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर सेंटेंस इन्होंने दे रखा है कि इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर, पैसिव वॉइस इसका बनाना है ये। और एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टूड, ये निगेटिव बनाना है। तो इनमें से आपको केवल एक ही करना है और वो भी 2 नंबर का आएगा, चाहे आप नेगेटिव बना दीजिए चाहे पैसिव वॉइस बना दीजिए। इसके बाद में दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से 2 नंबर का एक जो है आपको करेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे मिस्टर पी के राय इज ए MP और व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम
हिम। तो इनमें जो भी कॉमन एरर होते हैं उन कॉमन एरर को दूर करके इसको करेक्ट करना है। ये 2 नंबर का आपका करेक्ट करने के लिए आएगा। इसके पश्चात एक जो है आपका जो मुहावरे जिसे हम कहते हैं आइडम्स फ्रास, किस तरह से मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है वो भी मात्र एक ही करने के लिए आएगा और ये 2 नंबर का आपको दिया होगा। जैसे यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग आइडम्स फ्रास इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। जैसे टू सेट स्टोर बाई और टू डील विद, इनमें से मात्र एक को ही आपको हल करना है। इसके पश्चात आपको पर्यायवाची लिखने के लिए 2 नंबर का आएगा। यहाँ पर दे रखा है कि चूज द साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो दिए हुए शब्द हैं उनका समानार्थी लिखिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का समानार्थी आपको लिखना है पर्यायवाची। जैसे इनफोर्स का लिखना है, सैंक्शन का लिखना है, एनुअल का लिखना है, परमिट का लिखना है। जो है आपको एक मतलब जो दिए हुए शब्द हैं उनका पर्यायवाची सबका लिखना है और ये 2 नंबर के आएंगे। चार जो है नीचे भी उन्होंने कुछ वर्ड दे रखे हैं, अगर आप उनके पर्यायवाची लिखना चाहें तो इन चारों के लिख सकते हैं। फिर इसी में सेकंड दे रखा है चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन्होंने 4 वर्ड दे रखे हैं आधा आधा नंबर के। 2 नंबर का ये आएगा आपके लिए, जिसमें आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे एडामेंट, सर्टेन, एरोगेंट और कावर्डली, ये 2-2 नंबर के आपको मिलेंगे करने के लिए। इसके पश्चात में चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। इट वाज कस्टम टू और डॉट डॉट करके द फेस व्हेनेवर अ वुमन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर। तो यहाँ पर दिया है कि मतलब वो तौर तरीका जिसमें कि महिलाएं अपने बड़ों के सामने घूंघट करती हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यहाँ पर बेल, बेल में घूंघट होता है, भर दिया जाएगा। अब आपको ये चूज करना है कि इसमें सही वर्ड बेल कौन सा है, BALE वाला है, BAIL वाला है, BEIL वाला है या BAIL। तो ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसी तरह से आर करके दिया है द डॉट डॉट ऑफ ये स्नो क्लैड माउंटेन इन एक्साइटिंग। तो इसमें भी आपको मतलब ऐसा दृश्य जो कि पर्वतों को देख करके, स्नो क्लैड माउंटेन बर्फ से ढके हुए पर्वतों को देख करके जो हमें रोमांचित कर दे, तो दृश्य के लिए आता है साइट जिसे बोलते हैं। तो वो साइट जो है इसमें से आपको एक चूज करके भरना है, ये भर दीजिए या ऊपर वाला भर दीजिए, ये भी 2 नंबर के आएंगे। इसके बाद में फिर आता है चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रास। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनकी अकॉर्डिंग उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है जिसे हम वन वर्ड बोलते हैं। द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन। तो यहाँ पर जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है सिंहासन का, द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने जो वर्ड दे रखे हैं, जैसे अल्मांस है, एम्फीबियन है, एब्डिकेशन है, बायोपैसी है। इनमें से एक शब्द इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद में चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग द गिवन आइटम्स फ्रास। यहाँ पर जो दिए हुए शब्द हैं जैसे गिर्ड अप द लॉइंस, इसके लिए उपर्युक्त शब्द इनमें से कौन सा उपयुक्त होता है। जैसे ये ऑप्शन दे रखा है टू नॉट बी रेडी टू फेस पीपल। फिर बी में दे रखा है टू बी रेडी फॉर ए बैटल। सी में दे रखा है टू नॉट बी रेडी फॉर ए कन्फॉर्टेशन। और डी में दे रखा है टू गेट रेडी टू डील विद द समथिंग। अब इनमें से आपको एक ही शब्द का प्रयोग उस ग्रिड ऑफ द लाइंस के लिए करना है, तो इनमें जो भी सही हो उसके आगे टिक कर देना है। पश्चात जो है फिर आएगी आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है, यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो इसकी ये जो दी हुई स्टोरी है इसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आएगा, वो भी 5 नंबर का। अंत में आपका आएगा सेक्शन डी लिटरेचर। अब ये सेक्शन डी जो आएगा वो आपका लिटरेचर यानी साहित्य से संबंधित होगा। इसमें आपके प्रश्न दिए होंगे। पहला दिया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे।
वो दोनों प्रश्न, 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से 2 के प्रश्न के उत्तर देने हैं, वो भी 4-4 नंबर के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर साथ में एनी आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द एरो मास्टर इनवाइट द पेडलर टू हिज होम, व्हाई डिड द लेटर डिक्लाइन इट। ये 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने के लिए इसी लिटरेचर यानी कि प्रोज से आएगा। बाद में फिर रीड वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आई सा माई मदर बिसाइड्स मी। अब इन्होंने यहाँ पर ये पोइट्री का स्टेंजा रख रखा है, अब इसी से आपको छांटने हैं। व्हाट वरीड द पोएटस व्हेन शी लुक्ड एट हर, 2 नंबर का ये दे रखा है। पोएटस मीन्स कवित्री चिंतित क्यों थी जब वो अपनी माँ की ओर देखती थी। व्हाट वरीड द पोएटस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, क्या चिंता थी कवित्री को जब उसने अपनी माँ की ओर देखा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, इसके बारे में आपको पहचान करके लिखनी है। तो ये 2-2 नंबर के 3 यानी 6 नंबर का इससे छांटने के लिए पोएट्री से पैसेज आएगा। इसके बाद में फिर नीचे जो है आपको दिया है कि गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द पोएम्स, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें से आपको एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। के बाद में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4+4, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे सप्लीमेंट्री आपकी आती है जिसे हम पहले शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं इंटरमीडिएट में, तो वो उसमें जैसे इन्होंने दे रखा है कि 3 क्वेश्चन दिए, व्हाट डिड द नरेटर टॉक टू फिजिया